मानव जीवन का लक्ष्य। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के लेखों का ये एक सुंदर चयन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लेख समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रभाव सर्वोपरि होता है और वो अमोघ होता है। श्री भाई जी आध्यात्म साधन की उस परमोच्च स्थिति में पहुंच गए थे जहां पहुंचे हुए व्यक्ति के जीवन से जगत का परमार्थ के पथ पर बढ़ते हुए जिज्ञासुओं एवं साधकों का मंगल होता है। हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को मनन पूर्वक सुनेंगे एवं अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे, उनको परमार्थ पथ में निश्चय ही विशेष सफलता प्राप्त होगी। महाभाव के परमोज्ज्वल, नितांत पवित्र, निर्मल, दिव्य, स्वर्ग सदृश मोदन और मादन दो सर्वोच्च स्तर हैं जो प्रेम के पूर्ण प्राकट्य का परिचय देते हैं। इनमें मादन नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही स्वतंत्र है। इसका प्रकाश केवल श्री राधा जी में ही है। स्नेह से मोदन तक सभी स्तर श्री कृष्ण में तथा समस्त वृजांगनाओं में मधुर भावमयी रागात्मिका प्रीति से संयुक्त गोपरणियों में है। वृज सुंदरियां इन्हीं विभिन्न स्तरों के प्रेम से श्री कृष्ण सुखार्थ, जो श्री कृष्ण की नित्य नवोत्साहपूर्वक सहज सेवा उपासना करती हैं, श्री राधा जी उनमें मुख्य तथा सर्वप्रधान श्री कृष्ण सेविका या श्री कृष्ण राधिका हैं। अतएव श्री कृष्ण इस प्रेम के विषय हैं। साथ ही इस प्रेम के समस्त स्तर श्री कृष्ण में ही हैं। अतएव वे इस प्रेम के आश्रय भी हैं, अर्थात वे भी वृज सुंदरियों को सुख पहुंचाना चाहते हैं। गोपरणियों में श्री राधा मादनाख्य महाभाव रूपा हैं, इसलिए वे परम आश्रय रूपा हैं और वे श्री कृष्ण को सुखी देखकर उससे अनंत गुना सुख लाभ करती हैं। श्री राधा जी के इस सुख की स्थिति पर विचार करके श्री कृष्ण इस प्रेम के आश्रय बनते हैं और वे नित्य श्री राधा को आराध्या मानकर उनकी सेवा उपासना करके उन्हें सुख पहुंचाना चाहते हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय संबंध नित्य है। यही प्रेम का एक सर्वोच्च स्तर है। जहां तक मानव बुद्धि अनुमान लगा सकती है, यूं तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धनशील है और वह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नहीं, अचिंत्य भी है। इस प्रेम के मूर्तिमान दिव्य चिन्मय विग्रह श्री राधा कृष्ण युगल हैं। यही इनका युगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्री राधा माधव युगल की उपासना किया करते हैं। साधक अपनी रुचि तथा स्थिति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के या श्री राधा के एक रूप की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा नित्य एक हैं और वे एक दूसरे में सदा समाये हुए हैं। अतएव एक की उपासना से दोनों की उपासना हो जाती है। तथापि साधक चाहे तो एक साथ युगल स्वरूप की उपासना कर सकते हैं, पर स्मरण रखना चाहिए कि युगल स्वरूप की उपासना साधक अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण, श्री गौरी शंकर, श्री सीताराम, श्री राधा माधव आदि किसी भी युगल स्वरूप की कर सकते हैं। भगवान तथा भगवती जैसे शक्तिमान तथा शक्ति के रूप में एक ही हैं। वैसे भी भगवान के सभी लीला रूप तथा भगवती के सभी लीला रूप भी एक ही परम तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं। श्री राधा माधव दोनों मंगल स्वरूपों के पृथक पृथक विग्रह की चित्रपट मूर्ति अथवा मानस किसी भी रूप में उपासना की जा सकती है, पर उसमें श्री राधा माधव की धारणात्मक मूर्तियां अनन्य असमूर्ध्व सौंदर्य माधुर्यमयी होनी चाहिए। श्री राधा माधव अनंत दिव्य रस समुद्र हैं। कोटि कोटि शत मदन रति सहज विंदयक रूप, श्री राधा माधव अतुल शुचि सौंदर्य अनूप, मुनि मन मोहन विश्व जन मोहन मधुर अपार, अनिर्वाच्य मोहन स्वमन चिन्मय सुख रस सार, शक्ति भूति लावण्य सुचि रस माधुर्य अनंत, चिदानंद सौंदर्य रस सुधा सिंधु श्रीमंत। श्री रस माधव नित्य निरूपम निरूपाधि चिन्मय नीलकांतिमय परमोज्ज्वल मरकत मणि हैं और श्री राधा नित्य निरूपम निरूपाधि चिन्मय स्वर्ण केतकी सुमन है।
दोनों ही अपने अपने सौंदर्य माधुरी से परस्पर नित्य आकर्षणशील हैं। दोनों ही दोनों के गुणों पर नित्य मुग्ध हैं। एक ही परम तत्व दो रूपों में अपने अपने अंतर के मधुरतम भावों से एक दूसरे के प्रति लोलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुषमा से संपन्न और परस्पर मधुरतम सुख विधान के संलग्न है। श्री राधा माधव के सर्वविध सांत्विक श्रृंगार युक्त दिव्य चिन्मय युगल विग्रह की उपासना साधक अपने अपने भावानुसार कर सकते हैं। युगल स्वरूप के उपासकों को उपासना से पूर्व गौण रूप के कायिक, वाचिक, मानस 3 व्रतों से युक्त होना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा है, राजन, दिन भर में एक बार अपने आप जो मिल जाए उसे खा लेना और रात को उपवास करना, अर्थात जीभ को वश में रखना। यह कायिक व्रत कहलाता है। वेद का, वेद मूलक शास्त्रों का, संत वाक्यों का अध्ययन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन कथन, सत्य, अनुद्वेगकारक, प्रिय, मधुर और हितकारक भाषण और किसी की भी निंदा चुगली ना करना, यह वाचिक व्रत कहलाता है। और अहिंसा, किसी का भी अनिष्ट चिंतन तक न करना, किसी की वस्तु पर मन न चलाना, मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा कपट दंभ न करना मानस व्रत है। साधक को शरीर से या मन से ही श्री राधा माधव तत्व के ज्ञाता प्रेम स्वरूप सद्गुरु की सेवा में रहकर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। कान फूंकने वाले तथा मान द्रव्यादि की आशा से गुरुपद का ग्रहण करने वाले यथार्थ गुरु नहीं होते। यहाँ श्री कृष्ण प्रेममय पुरुष ही गुरु हैं। उनके संक्षेप में ये लक्षण हैं। गुरु उन्हें कहते हैं जो शांत चित्त हों, किसी से डाह न करते हों, श्री कृष्ण के भक्त हों, श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण के सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन ना हो, काम क्रोध से सर्वथा रहित हों, श्री कृष्ण के रस तत्व को भली भांति जानने वाले हों, श्री कृष्ण के मंत्र जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हों, श्री कृष्ण के मंत्र का ही सदा आश्रय रखते हों, लोभ से सर्वथा रहित हों, अंदर और बाहर से, मन में तथा व्यवहार में पवित्र हों, सच्चे धर्म का उपदेश करने वाले हों, सदाचार में लगाने वाले हों, श्री राधा माधव तत्व जानने वाले संप्रदाय में हों और जिनका हृदय कृपा से पूर्ण हो एवं जो भुक्ति मुक्ति दोनों में ही राग न रखते हों। साधक को कृतज्ञता, निरभिमानता, नियमानुवर्तिता, विनय, सरलता, श्रद्धा और सेवा आदि गुणों से युक्त होकर गुरुदेव से रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुदेव ऐसे साधक को ही यह परम रहस्य विषय बतलावें जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो और दंभ, लोभ, काम, क्रोध से सर्वथा रहित हो। श्री कृष्णेनन्य भक्ताय दंभ लोभ विवर्जिने काम क्रोध विमुक्ताय देय में तत्प्रयत्नतः। साधक को मन, तन, वचन का संयम रखते हुए चातक्यिक निष्ठा की भांति श्री राधा माधव युगल का ही अनन्य आश्रय रखना और उन्हीं से प्रेम याचना करनी चाहिए तथा जैसे बहुत समय से विदेश गए हुए पति की पतिपरायणा स्त्री केवल उस पति पर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उसी के संग की आकांक्षा करती हुई दीन होकर सदा पति के गुणों का स्मरण करती है, पति के ही गुणों को गाती सुनती है, वैसे ही अधिकारी साधक को एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण में आसक्त होकर उनके गुणों और लीलाओं को सुनना, गाना और स्मरण करना चाहिए। साधक को सर्वथा काम विजयी होना चाहिए। कामी मनुष्य दिव्य श्री राधा माधव युगल की मधुर उपासना का कदापि अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दंभ, द्रोह, द्वेष, कामना, लोभ तथा विषयासक्ति इन 6 दोषों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। असत्संग, धन, स्त्री, मान, विषय वासना बढ़ाने वाले दृश्य, साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं वातावरण तथा इनके संगियों का परित्याग, श्री कृष्ण के नाम, गुण, चरित, लीलादि के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय के श्रवण, कथन, मनन से चित्त की सर्वथा विरक्ति